उसको सिखाओ कि व्हाट आई एम डूइंग, वो ऑटोमेटिकली आप रिजल्ट्स ऐसे होने चाहिए जैसे आपने एक पॉइंट लिखा, आपको पूरा रिजल्ट्स इन द सेम वे पॉइंट वही लिखा। आप अगर डेली आप इंस्टाग्राम पे पोस्ट करते हो तो आपको बस इंस्टाग्राम का आज का टाइटल लिखना है, मैं इस पे पोस्ट करना चाहता हूँ, वो आपको पूरा आपके नाम के साथ सारी चीजें आपको क्रिएट करके दे देगा। एंड इफ यू वांट टू क्रिएट फ्री इमेजेस तो क्रिएट Crayon AI आपके पास है, you can create multiple free images, आप वहां से जाओ इमेज बनाओ। स्टोरी बनानी है तो आपके पास you have Novel AI, you can create any story, आप सिर्फ टाइप करना स्टार्ट करो, वो आपको आगे आगे टाइप करते जाएगा। इट्स वेरी गुड सॉफ्टवेयर, ट्राई करना Novel AI को, बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है। तो ऐसी बहुत सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल रहेंगे, you should all use it and don't just use it, think of how you can create, आपको create करना है। So thank you all for today. Thank you so much, sir, for teaching us a lot. It was a really very productive event. Now, proceeding the event, I would like to call one of the most learned person, knowledgeable and truly a genius of this field, Dr. Suryas Bharadwaj sir, to bless us. Sir, please. बहुत जनरल और बहुत सिंपल तरीकों में मैं आपको बताऊंगा कि आपका भविष्य क्या होने वाला है। एक स्टूडेंट यहीं का पास आउट होते हुए 14 बैक्स थी, 14 रिपीट थी। वो आता है मेरे पास, कहता है सर मेरी रिपीट है। मैं कहा मार्कशीट दिखाओ, तो 14 रिपीट्स लगी हुई हैं। उनके एग्जाम देने पड़ेंगे, उसे उनकी फीस जमा करनी पड़ेगी, उनका हेडेक होगा और उन्हें एक बार में तो कवर नहीं कर पाएगा 14 एग्जाम्स। तो हो सकता है 2 साल लगभग या 1 साल 2 सेमेस्टर्स और एडिशनल उसे लगाने पड़े। क्या आप वो बनना चाहते हैं? कोई भी नहीं बनना चाहता, लेकिन उसकी गलती क्या थी? क्लासेस अटेंड नहीं की, लैब्स अटेंड नहीं की, प्रैक्टिकल देने नहीं आया, सो रहा है कहीं पर। कौन जिम्मेदार है? क्या पेरेंट्स जिम्मेदार है? नहीं, पेरेंट्स ने तो यहाँ भेजा था पढ़ने के लिए, वो घूम रहा है या कहीं और टाइम वेस्ट कर रहा है। Who is responsible? क्या टीचर जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार है? लास्ट मोमेंट पे उसे ये रियलाइज होता है कि मैंने एग्जाम दिए होते या मैंने लैब्स की होती तो मार्क्स मेरे रिपीट नहीं आती, लेकिन उसके लिए बहुत देर हो चुकी है। अगर टाइम आज वेस्ट कर लिया देन टाइम विल वेस्ट यू, ये बात हमेशा याद रखना। इफ यू वेस्ट टाइम टुडे द टाइम विल वेस्ट यू टुमारो। अगर आज आपने समय खराब किया किसी भी चीज में, आपको पता होगा किस में खराब करते हैं, किस में यूटिलाइज होता है, that time will waste you tomorrow। आपके पास कल समय नहीं होगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका 3rd ईयर में प्लेसमेंट हो जाता है, जॉब लग जाती है, बड़े खुश होते हैं, और लास्ट तक पहुंचते पहुंचते कोई रिपीट रह जाती है। क्या वो जॉब ज्वाइन कर पाएंगे? नहीं, क्योंकि यहाँ से डिग्री इशू नहीं होगी जब तक वो रिपीट क्लियर नहीं करते। रिपीट क्लियर होगी तब डिग्री इशू होगी, तब जाके वो कहीं पर उस डिग्री के बेसिस पे जॉब ले पाए। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग क्या है? आपको अपनी क्लासेस अटेंड करनी है। अगर कोई चीज नहीं समझ में आ रही है किसी सब्जेक्ट टीचर की, या कोई सब्जेक्ट डिफिकल्ट लगता है, फॉर एग्जांपल मैथमेटिक्स बहुत खतरनाक लगता है, एकदम डिफरेंशियल आ जाएगा, बहुत हायर लेवल अलजेब्रा आ जाएगा, तो नहीं समझ में आ रहा है, आप उसको रिपीट करिए। आप टीचर को कहिए, सर को कहिए कि सर प्लीज रिपीट, प्लीज रिपीट, प्लीज रिपीट। वो रिपीट करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं हो। फिर भी कोई सर सब्जेक्ट नहीं समझ में आ रहा है, सेल्फ स्टडी कीजिए। ऑनलाइन वीडियोस लेक्चर्स हैं, ऑनलाइन बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, आप उनको देख सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं। सीनियर्स के पास जाइए, कौन सी बुक्स लेनी है, कौन से ट्यूटोरियल से पढ़ना है, ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। तो ये सभी स्टेजेस को पार करके जब आप निकलते हैं, आप दूसरा बच्चा है जिसका मैंने एग्जांपल दे रहा हूँ, जो 2 कंपनीज में सिलेक्शन ले चुका है, और वो आता है, वो कहता है कि सर मैं कौन सी कंपनी में जाऊं। पहला बच्चा था जो ये कह रहा था मैं कौन सा पेपर कब दूं,
जो मेरे को ये क्लियर करने में आसानी हो। और दूसरा ये कह रहा था मैं किस कंपनी में जाऊं। दोनों ही यहीं के स्टूडेंट हैं, दोनों ही सेम बैच के स्टूडेंट हैं, दोनों ही यहीं के पास आउट है। आप क्या चाहते हैं? यू हैव टू चूज। सेकंड वाला सम बनना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए स्टेप बाय स्टेप आपको मेहनत करनी है, क्लियर करने पेपर्स, रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी, और साथ में जैसा निशांत सर ने सिखाया टूल्स सीखते जाना। कल एक लड़का मिलता है मुझे जो यहीं का पास आउट है, नाम नहीं बताऊंगा, वो एक अच्छी कंपनी में अच्छी पोजीशन पे है, क्योंकि नाम और कंपनी डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए। ही इज अर्निंग मोर देन 80 lakhs पर एनम, 80 lakhs से ज्यादा का पैकेज, वेल सेटल्ड है, शादी हो चुकी है, बढ़िया तरीके से रहा है बैंगलोर में, अपना घर फ्लैट वगैरह ले लिया। उसका ऐसी हालत थी, मैंने देख के उसे बताया, मैंने कहा अरे कहां पर वो ऐसे बात थी, नॉर्मल एवरेज। उसने क्या किया, स्किल्स पे काम किया। जैसे ही वो पास आउट हुआ उसने तैयारी की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, लास्ट ईयर के गेट के पेपर्स कैसे होते हैं, क्या क्वेश्चंस आते हैं उनको पढ़ा, टीसीएस का एंट्रेंस एग्जाम कैसा होता है, या विप्रो का या इनका कंपनीज का, फिर एक कंपनी दूसरी कंपनी तीसरी कंपनी चेंज करते करते आज वो इस जगह पर पहुंचा। कौन लेके गया उसे? क्या उसके पेरेंट्स, क्या उसके टीचर्स? वो खुद लेके गया अपनी मेहनत से। तो आपको डिसाइड करना है कि आप टाइम को वेस्ट करना है, फेसबुक पे रील्स स्क्रॉल करते रहना है, या आपको उस टाइम को यूटिलाइज करते हुए पढ़ना। अगर आप अभी अपने टाइम को यूटिलाइज कर लेंगे तो कहीं पहुंच जाएंगे, नहीं तो भगवान मालिक है, कोई कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, अब मैं एक मोटिवेशन देता हूं आपको कि आपको क्यों इंजीनियर बनना चाहिए। ठीक है, मैंने ये स्लाइड्स इसलिए बनाई थी क्योंकि मेरे पास जो बच्चे आ रहे थे उन्हें पता ही नहीं था कि उन्होंने इंजीनियरिंग में एडमिशन क्यों लिया है। किसी ने कहा कि मेरे पेरेंट ने कहा इसलिए ले लिया, किसी ने कहा कि मेरे बड़े भाई ने इंजीनियरिंग की है इसलिए मैंने ले लिया, बड़ी सिस्टर ने की है इसलिए मैंने ले लिया, किसी ने कहा मेरे पड़ोसी ने कहा था बीटेक करके अच्छी जॉब मिल जाती है इसलिए मैंने बीटेक करने के लिए एडमिशन ले लिया। उसे अपने आप पता ही नहीं कि उसे करना क्या। तो मैं आज ये बता रहा हूँ आपको कि आपको इंजीनियरिंग क्यों करनी चाहिए। ठीक है, लेट्स सी दिस पिक्चर। क्या गलती है इस पिक्चर में? मैं कहा था आपको मेरी क्लास बहुत लाइट होती है, बहुत फनी होती है, ऐसी तरह से ही पढ़ते हैं हम लोग हैं। क्या गलती है इस पिक्चर में? कौन बताएगा? हाँ बताओ। हाँ, दिस सॉल्यूशन नीड्स अ प्रॉब्लम। सही 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 है, सही है। ओके, कोई और बताएगा इस पिक्चर में क्या प्रॉब्लम है? नहीं नहीं नहीं, ये प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि दीवारें नहीं है लेकिन दरवाजे में वो ताला लगा रहा है। आप पिक्चर को ध्यान से देखो तो सही, वो लॉक खोल नहीं रहा है, वो लॉक कर रहा है डोर को। दीवारें नहीं है लेकिन दरवाजे को लॉक कर। इसलिए इंजीनियर्स चाहिए जो उसे बता सके कि दीवार नहीं है, डोर को लॉक करने की जरूरत नहीं है, दीवारें बनवाओ। पहले थोड़ा सा लेवल राइज करते हैं। लेट्स सी इन दिस पिक्चर व्हाट इज रॉन्ग। इसमें क्या गलती है? इसमें तो लॉक लगा हुआ है, दीवारें भी है, दरवाजा भी है, फिर क्या गलती है? जिसके पास पैर है वो चढ़ सकता है इसके ऊपर। अगेन वी नीड एन इंजीनियर टू डिजाइन अ बेटर डोर। ठीक है, समझ में आ गया? हमें फिर एक इंजीनियर चाहिए जिसने क्लास में पढ़ाई की हो, जिसने डोर बनाने से पहले सोचा हो कि ये डोर जहां लगेगा वहां पर इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्या यूज है, क्या इसका कोई मिसयूज तो नहीं होगा। तो ये एक बैड डिजाइन, वेरी गुड डिजाइन, एस्थेटिक डोर लग रहा है, बड़ा मेटल बढ़िया फ्रेम है, लेकिन उसके डिजाइन की वजह से
उसमें फ्लॉ है, गलती है। नाउ लेट्स सी अगेन अनदर पिक्चर। ये सीढ़ियों के बीच में गैप नहीं है, आप ध्यान से देखिए, जो वाइट स्टैंड लगा हुआ है वो फोल्ड हो जाता है। वेरी क्रिएटिव सॉल्यूशन एक इंजीनियर ने बनाया था, लेकिन उसकी रिपीट थी। वो भूल गया कि इसे नीचे लॉक करना है, लॉक नहीं किया, वो ऊपर हो गया। अब कैसे सीढ़ियों से जाएंगे? है क्या करना पड़ेगा? क्या बन के जाएंगे? जोर से। खिलाड़ी बन के जाएंगे कह रहे हैं, स्पाइडरमैन बन के जाएंगे कोई कहता है। लीप ऑफ फेथ, विश्वास की छलांग लगानी पड़ेगी। पहुंच गए तो बहुत बढ़िया, नहीं पहुंचे तो है ना, नीचे वाले जो अपार्टमेंट में रहता है उसे पता चली जाएगा। आगे इसमें क्या गलती है? अब मैं आपको देखिए, मैं आपको क्या बता रहा हूं कि पढ़ाई के साथ साथ यू हैव टू थिंक। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं क्लास में, जो मैं बोलता हूं ना वही लिखते रहते हैं ऐसे, आप वो सुन नहीं रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं। एज इट इज जो बोर्ड पे दिखाई दे रहा है वो नोट कर, पास भी हो जाएंगे, क्योंकि एग्जाम में पेपर आएगा, ये क्वेश्चन या ये फॉर्मूला है, इसको लिखिए, वही याद किया हुआ है, समराइज किया हुआ है, पिक्चर खींची हुई है, वही एज इट इज वॉमिट कर दिया और पेस्ट करा है, कॉपी पेस्ट ऐसे कर। उसको अप्लाई कैसे करना है ये नहीं सीखा। हायर अलजेब्रा पढ़ा, पढ़ रहे हो ना? मैथमेटिक्स फर्स्ट पढ़ रहे हो? कौन कौन से मेथड्स पढ़ लिए अभी? डिफरेंशिएशन, पार्शियल डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन लगता कहां पर है? क्यों पढ़ते हैं? वही तो होता क्या है डिफरेंशिएशन? जब रॉकेट फ्यूल यूज करता है और ऊपर बढ़ता है, कितना रेट ऑफ फ्यूल कंजम्पशन है और कितना थ्रस्ट है, ये निकालने के लिए डिफरेंशिएशन यूज होता है। अब ये नहीं पता है तो केवल वो फॉर्मूला ही रहेगा, समझे? सिविल इंजीनियरिंग पढ़ी थी, सीढ़ी बनानी आती थी, लेकिन अगर सामने दीवार है तो सीढ़ी आगे नहीं जाएगी, ये नहीं पता है। तो क्या होगा? These are the stairs to nowhere। या शायद हैरी पॉटर वाला पोर्टल होगा, जिससे आप दूसरे लोग तक पहुंच जाएंगे, टाइम ट्रेवल कर जाएंगे। विंगार्डिंग लेवियोसा। अरे क्या बात है, तो पहले धूम होना चाहिए। जो सीट होती है उसे कहते हैं यूरिनल। क्यों कहते हैं यूरिनल? क्यों कहते हैं? तो सिंगल पर्सन के लिए होता है, इससे क्या होना है? बायूरिनल बना। आगे उसे पता था क्या कर रहा है, कहां लगाना है, ये भी पता था, बट क्लास नहीं अटेंड की थी, तो उसने उसे ऐसी जगह लगा दिया जहां दो आदमी एक साथ यूज उसे नहीं कर सकता। बैठ जाओ, अभी कुछ कर रहे हो क्या? नाउ अगेन चेयर्स लगानी थी, उन्होंने कहा बड़ा स्पेस खुला है, यहाँ पे बीच में चेयर्स लगेंगी, और दूसरे आदमी को कहा कि स्पेस बहुत बड़ी है, लोग आएंगे, डस्टबिन भी लगाने। दोनों आदमियों का कोऑर्डिनेशन था नहीं, उसने डस्टबिन सीट्स के ऊपर लगा दिए। अगेन अ बैड एग्जांपल ऑफ एप्लीकेशन विदाउट थिंकिंग। बिना सोचे समझे अप्लाई कर देना, जैसे कि बिना सोचे समझे एग्जाम में पेपर अटेम्प्ट कर देना। अगेन एक बहुत ही बढ़िया आइडिया उन लोगों के लिए जिन्हें शेल्फ नहीं चाहिए, क्योंकि खुलेगी नहीं।
ये सब मैं एग्जांपल्स क्यों दिखा रहा हूं आपको, क्योंकि ये सभी एग्जांपल्स हैं बैड डिजाइन के। जो बने सही है, आप उसमें कोई गलती नहीं निकाल सकते, वो टैप भी सही है, लेकिन उनकी जगह गलत है। क्या गलत है? जगह गलत है। यही आपको मुझे रियलाइज कराना है। अगर आप यहाँ आ गए हैं तो आपको टेक्निक्स, टूल्स, मेथड्स और हायर इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, समझने हैं और उन्हें सही जगह अप्लाई करना है। यही मोटिव है मेरा इस प्रेजेंटेशन को आपको दिखाने का। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। मेरा बालकनी वाला घर कहां है? मैंने बालकनी विद पार्क फेसिंग बुक किया था। मेरे सामने तुमने दूसरी बिल्डिंग खड़ी कर दी। एक होम ऑनर बिल्डर से झगड़ते हुए ऐसे ही बोलता, यही बोलता है ना, पार्क फेसिंग बोल करके वॉल फेसिंग कर दे दिया। अब क्या होगा? क्या होगा बताइए? क्या होगा? क्या ये बिल्डिंग सही बनी है? बिल्डिंग सही बनी है, लेकिन जो कहा गया था वो नहीं मिला। तो फिर क्या होगा? फिर ये होगा जो नोएडा में हुआ। आप समझे? तो याद रखना है, क्लास अटेंड रेगुलर करनी है, नहीं तो नहीं होगा। इसी तरह से एक इंजीनियर था जिसने फायर एग्जिट डोर बनाया एक बिल्डिंग में, और उसके ऊपर बड़े प्राउड शब्दों में ये लिखा, प्लीज क्लोज दिस डोर क्वाइटली एज गेस्ट मे बी स्लीपिंग। आप ये बताइए, जिस बिल्डिंग में आग लगी हो, क्या उस बिल्डिंग में कोई गेस्ट आराम से सो रहा होगा? जैसे ही उस बिल्डिंग में आग लगती है तो क्या नाम है आपका? आशीष। आशीष क्या करेगा? भागेगा। कैसे? ऐसे। डोर बिल्कुल सही है, फिर बता रहा हूं, डोर बिल्कुल सही है, डोर बहुत अच्छा बना है, डोर बिल्कुल सही जगह लगा है, लेकिन उस पर लिखा हुआ मैसेज गलत। वो किसने लिखा था? जिसने क्लास अटेंड नहीं की थी। और ये आशीष जब तक पीछे पहुंचेगा कितने गेस्ट को उठा चुका होगा। सही बात है। अगेन ये रैंप बनाया था स्टेयर्स के साथ, जिससे व्हील चेयर लेकर उतरा जा सके। आशीष एक एल्डरली पर्सन को लेकर उतरा और अगले दिन हॉस्पिटल में ये इधर जो लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा है, ये डोर बनाया गया था डिसेबल्ड के लिए। कोई गलती दिख रही है क्या? सेम लेवल पर नहीं है, तो व्हील चेयर लेके कोई एंट्री नहीं कर सकता। आगे एक व्हील चेयर वाले पेशेंट ने कहा कि मुझे रैंप चाहिए। हॉस्पिटल वालों ने तुरंत अरेंज कर दिया, एक इंजीनियर बुलाया और रैंप अरेंज हो गया। लेकिन ये इंजीनियर कौन था? अब याद रहेगा, रैंप सही है लेकिन उसकी जगह गलत है। अभी ये डिजाइन है, बहुत अच्छा कप है, लेकिन अगर उस कप से पिएंगे चाय या कॉफी तो ये होगा। ये स्टेयर्स है, बहुत ही अच्छा कारपेट लगा है, लेकिन स्टेयर्स कहाँ है ये दिख रही है? और बाई चांस लाइट चली जाए तो फिर गेस्ट उठ जाएंगे। आशीष हाँ या नहीं? यस। नाउ कम्स अनदर पिक्चर। अब यहाँ पर आपको अप्लाई करना है। ये इंजीनियरिंग की पढ़ाई से रिलेटेड नहीं है, बट घर में आपने ये पढ़ाई जरूर की हो कि गर्म पानी क्या होता है, ठंडा पानी क्या होता है। बहुत ही आसान कंसेप्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक गर्म पानी का टैप है, एक ठंडे पानी का टैप।
आपको सुबह नहाना है, हॉस्टल में आप रहते हैं, एक गर्म पानी का टैप है, एक ठंडे पानी का टैप। अब ये मैं उन बच्चों को बताना चाह रहा हूँ जो कुछ सीखना चाहते हैं। देखिए बहुत ही आसान बात है, या तो आप सीखेंगे या फिर नहीं सीखेंगे। नहीं सीखेंगे तो यही सब जो एग्जाम्पल्स थे ये आप बनाएंगे, और अगर सीखेंगे तो सॉल्यूशन निकालेंगे प्रॉब्लम्स का। समझ में आ गया? एंजॉय हो रहा है सेशन में या नहीं? बोरिंग तो नहीं है? ध्यान से सोचिए कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या होगा। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इसी पिक्चर में है। अगर आप इंजीनियर हैं या इंजीनियर बनने लायक समझते हैं अपने आप को, तो आपको सॉल्यूशन मिल गया होगा। रेज योर हैंड इफ यू हैव फाउंड द सॉल्यूशन। बाकी लोग थोड़ा सा दिमाग लगाइए और सोचिए। यही चीज आपके अंदर मुझे जगानी है, आपको सिखाना है कि आपको प्रॉब्लम नहीं बनना है किसी भी सिचुएशन में, आपको सॉल्यूशन बनना है। रेंचो था, सुनिए ना, देखी भी है, पानी नहीं मिला, कहा ना कहीं भी ना ली। ये करने के लिए नहीं कह रहा हूं, हॉस्टल के बाहर खड़े होकर नहीं नहाना है। लेकिन अगर एक ज्यादा गर्म पानी आ रहा है और एक ठंडा पानी आ रहा है तो आपको मिक्स करना है। कैसे मिक्स करेंगे? टैप बंद करके मिक्स होगा। देखिए अब यहीं पर डिफरेंस आ जाता है। नोजल बंद करके मिक्स कैसे होगा? दोनों एक साथ चलाएंगे, बिल्कुल सही बात है। और कब तक मिक्स करेंगे? फॉर का लूप है, कब तक मिक्स करेंगे? अनलेस एंड अनटिल व्हाइल का लूप है। वन टाइम तो आपको चलाना पड़ेगा ना, व्हाइल एक बार रन होता है। वाइल की कंडीशन जब तक बाल्टी नहीं भर जाती फर्स्ट कंडीशन, या फिर ऑप्टिमल टेम्परेचर का पानी नहीं मिल जाता सेकंड कंडीशन। इंजीनियरिंग की भाषा में समझाना पड़ेगा आपको, प्रोग्रामिंग की तरीके से। दो ही कंडीशन है, जब तक या तो ऑप्टिमल टेम्परेचर यानी जो नहाने योग्य पानी है वो मिल जाए, और दूसरा बाल्टी न भर जाए। अगर बाल्टी गर्म पानी से ज्यादा भर गई है तो गर्म पानी का टैप बंद करना है। देखो ये चीजें सिखा रहा हूं जो आपकी मम्मी ने कभी सिखाई थी, है ना? लेकिन ये फर्स्ट ईयर है, इसलिए सेकंड ईयर में इससे हायर लेवल के क्वेश्चंस पूछूंगा और वो आपको फिर सॉल्व करने पड़ेंगे। तो एप्लीकेशन सीखना है, कोई रटना नहीं है, कोई लिखना नहीं है। समझ में अगर आ गया तो सारी जिंदगी याद रहेगा। कितने लोग आंसर कर पा रहे हैं इस सॉल्यूशन को? आई नीड मोर हैंड्स। बाकी लोग या तो ध्यान नहीं दे रहे हैं या उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है। बोरिंग लग रहा है क्या? किसी को नींद आ रही है? बाकी लोग क्यों नहीं सोच पा रहे भाई? समझ में नहीं आया क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे? एक टैप से सुपर हॉट पानी आ रहा है और एक टैप से सुपर कोल्ड पानी आ रहा है। आपको अपना फेस धोना है, कैसे करेंगे? नहीं धो सकते, इन्होंने हार मान ली। और कोई? ठीक है, अभी मैं उनसे तो बाकी लोग तो क्या है भाई? आज तक मुंह नहीं धोया है क्या? जैसा आ रहा है वो हाथ ऊपर करेगा। अपने साथ वाले को मैं नहीं बताना है, अपने तो आपको सोचना है कि मैं कैसे करूं। आपको ये नहीं होना चाहिए कि रटा हुआ मिल जाएगा, ये चैट जीपीटी से अभी निशान सर सिखा रहे हैं, चैट जीपीटी से मैं ढूंढ लिया, आंसर लिख दिया। इंटरव्यू में चैट जीपीटी नहीं यूज कर सकते, क्या कर सकते हो? नहीं कर सकते। इंटरव्यू में मेरे सामने की बात है, ध्यान से सुनिए। टीसीएस के एचआर ने एक क्वेश्चन किया। क्या क्वेश्चन था? दो लोगों को बैठाया, व्हाई शुड आई चूज यू एंड व्हाई शुड आई चूज यू। कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आंसर बहुत मुश्किल है। इसके दो आंसर हो सकते हैं, कोई बताएगा पहले? नहीं, मैं तुम दोनों हैं, तुम दोनों। मैंने ये कहा मैं एचआर हूं, मैंने ये कहा आपका मैंने रिज्यूम देख लिया, आपका मैंने क्वालिफिकेशन देख ली, बीटेक आपने किया है गुरुकुल फैमिली से, बहुत बढ़िया, 86% से अबव मार्क्स हैं, दैट्स ऑल, इतना हो गया। मैं आपको क्यों लूं कंपनी में?
Why should I choose you? आंसर बताओ। अब आप बताओ, खड़े हो जाओ, सब लोगों को बताओ, थोड़ा जोर से बोलना, ठीक है? खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। इंटरव्यू है भाई, प्लेसमेंट है अभी, 5 लाख की नौकरी अभी। चलिए बताइए, why should I choose you? बोलो, मैं तुम्हें क्यों लूं? हिंदी में बता दो। अरे अपने बारे में नहीं बता पा रहे हो भाई, कौन बताएगा? तुम अभी समझे नहीं बात को, सिचुएशन को समझो। ये हर रोज होने वाला है, ये ध्यान से सुनिए। एक दिन का क्वेश्चन नहीं है, हर रोज का क्वेश्चन है। मार्क्स कितने आएंगे सीजीपीए? तुम्हारे होंगे, इसके जो होंगे वो इसके होंगे, इसके रिज्यूम पे लिखे जाएंगे, इसके मार्क्स इसके रिज्यूम पे नहीं लिखे जाएंगे। बात समझ में आ रही है? अब व्हाई शुड आई चूज यू का आंसर आपको करना है। उसने तो कह दिया दूसरे ने कि आई एम बेटर एट स्किल्स, आई एम हार्ड वर्किंग, I will solve the problem at the instance, I will use the concepts of data structure and algorithms and I will implement this program in a very short time. आंसर गलत नहीं है, लेकिन सिचुएशन अलग है। बैठ जाओ, आंसर इसका तैयार करना है। ये पूछा जाएगा आपसे 3 साल बाद, समझ रहे? Why should I choose you का आंसर अगर अकेले होता तो बिल्कुल सही था वो, लेकिन 2 थे वहां। तो पहले ने क्या कहा, अब उस सिचुएशन में जो हुआ वो मैं बता रहा हूँ। पहले ने कहा सर मुझे चूज करिए, मैं बेटर स्किल्स है मेरी, मैं प्रोग्रामिंग अच्छी करता हूँ, मैंने प्रोजेक्ट इस टॉपिक पे बनाया, मैंने बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बनाया सर, ये 9 घंटे सोता है, मैं 6 घंटे सोता हूँ, मेरे स्किल्स ज्यादा है, मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, ये रात तक सोता रहता है, ये मूवी देखने जाता है, शाम को घूमने जाता है, मैं नहीं जाता हूँ, मैं प्रोग्रामिंग करता हूँ, मैंने प्रोग्रामिंग में ये सीखा है, मैंने वो सीखा है, मैंने ये किया। वो क्या कर रहा था? दूसरे की बुराई। अगर वो ये कहता, दूसरे ने भी फिर क्या किया, दूसरे ने कहा सर ये झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोलता है, ये झूठ लेता है, ये खुद दोस्तों के साथ जाता है, मुझे छोड़ के चले जाता है और फिर मेरा नाम लगाता है। अब ध्यान से समझिए इस सिचुएशन को। एचआर ने क्या किया होगा, कौन बताएगा मुझे? दोनों को समझ गए? अब दूसरा ग्रुप आता है, 2 बच्चे आते हैं, और नाम बताते हुए कोई शर्म नहीं करूंगा, नाम आप फेसबुक पर सर्च कर लेना, मेरा स्टूडेंट है आलोक कुमार मौर्य, आजकल बहुत अच्छी पोजीशन पर है, बहुत सारी कंपनी चेंज कर चुका है, एक बुक का ऑथर भी है, तो बहुत बढ़िया स्टूडेंट है। सेम सिचुएशन, 2 स्टूडेंट, एक आलोक और एक और दूसरा। Why should I choose you? क्वेश्चन पूछा गया, उसने कहा सर no need to choose me, this is my friend, he is better than me, he has good skills, he has good communication skills, बोल खुद रहा है, कम्युनिकेशन खुद की बढ़िया बता रहा है बोल करके, लेकिन कह रहा है he is better than me, he is a good programmer, he knows Python, he knows C++, he knows C, he knows Java, he is a hard worker, V2 अंडर 2 का प्रोजेक्ट इंग्लिश में बोल रहा है, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स बता रहा है, लेकिन बोल नहीं रहा है कि आई हैव गुड। बोलने से नहीं होती हैं, करने से होती हैं चीजें, समझ गए? V2 का प्रोजेक्ट टुगेदर एंड व्हेन वी प्रेजेंटेड इट इन द जो भी था प्रोजेक्ट वगैरह, उसमें प्रेजेंट किया एंड वी स्कोर्ड 97 आउट ऑफ 100 मार्क्स। फैक्ट्स और फिगर्स को प्रेजेंट करना, समझे? पहला अपने आप को टारगेट नहीं किया, दूसरा साथ वाले कलीग्स के साथ टीम स्पिरिट शो की, तीसरा फैक्ट्स और फिगर्स के साथ में अपनी बात को रखा। आई एम वेरी गुड प्रोग्रामर। कैसे गुड प्रोग्रामर? आई हैव कंप्लीटेड दिस सर्टिफिकेट, आई हैव अर्नड दिस IBM स्किल्स एकेडमी बैच, आई हैव कंप्लीटेड दिस NPTEL कोर्स। ऐसे बेटर होता है। I am very hard working. कैसे? I have participated in this competition, coding competition. I have
raised this amount of money from my code. I have sold this project. ऐसे बेटर हो, फैक्ट्स और फिगर्स के साथ दिखाया. दूसरे का टर्न है, उसने क्या बोला, सर आलोक इज अ वेरी गुड पर्सन, ही इज सो. इसने भी प्रोजेक्ट में मेरी इक्वली कंट्रीब्यूट किया है, मेरे साथ बहुत मेहनत से साथ में लग के हम लोगों ने प्रोजेक्ट बनाया है, और मैं चाहता हूँ आप इसे चूज करें. क्या होगा? दोनों सेलेक्टेड, दोनों का सिलेक्शन हो. ये चीज सीखनी है. आप समझे? केवल टूल्स को सीख लेना, केवल उनको अप्लाई कर देना, केवल वो प्रोग्राम बना देना जिससे जेट प्रोपल्शन में फ्यूल कैलकुलेट हो जाए, इज नॉट सफिशिएंट. जब तक आप अपने कलीग्स के लिए, अपने क्लासमेट्स के लिए, अपने टीचर्स के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए 1+ नहीं कर रहे हैं, तब तक देयर इज नो नीड ऑफ यू इन दिस वर्ल्ड. इसी मैसेज को आगे देखेंगे. इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो आपको सबको पता चल गया ना. टैब को क्लोज करेंगे. इनोवेटिव सॉल्यूशन, इंजीनियर्स ने उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए नया टैब बना दिया. हम वापस आएंगे उस पे. एक और प्रॉब्लम है, ये एक टोमेटो केचप की बोतल है. ज्यादा टाइम तो नहीं रहा. लंच है, लंच कितने बजे से? चलो 5 मिनट में छोड़ना. बोरिंग हो रहा है तो मुझे बता देना. टमाटो केचप की बोतल है, रोज टमाटो केचप निकालते हैं, ऐसे ऐसे हिलानी पड़ती है, तब जाके कुछ बूंदें गिरती हैं, निकल नहीं पाता है, प्रॉब्लम आती है. फिर क्या किया, एक इनोवेटिव इंजीनियर यहीं से बीटेक किया हुआ सीएससी का, उसने ये बनाया जो आजकल आ रही है पुचको बोतल. खोला, प्रेस किया, अप्लाई कर लिया. आसान हो गया. प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देना है. अगेन एक प्रॉब्लम है, ये केस स्टडी है केन्या, जिम्बाब्वे, वो साउथ की जो साउथ अमेरिका की जो कंट्रीज हैं, उनमें बहुत ज्यादा पानी की दिक्कत है. उन्हें पानी भर के लाना पड़ता है बहुत दूर दूर से. तो एक कंपनी ने एक इनोवेटिव सॉल्यूशन दिया जिससे उन्हें ये पानी कैरी ना करना पड़े अपने सिर पे, क्योंकि नेक इंजरी है, हेड इंजरी है, इतना वेट कैरी करना पड़ता है, कोई खुशी नहीं है, जबरदस्ती का काम लगता है. तो उन्होंने एक रोलेबल बकेट बनाई, इसमें पानी भरिए, लुढ़का करके ले जा सकते हैं. ऐसे इंजीनियर्स चाहिए हमें. ठीक, इसमें बच्चे खुश हैं, खुशी खुशी खींचते जा रहे हैं 5-5 किलोमीटर तक, लेकिन परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है. परमानेंट सॉल्यूशन क्या होगा, जब वहां पर बेल्ट्स बनाए जाएं, हैंडपंप्स लगाए जाएं, तब परमानेंट सॉल्यूशन होगा. लेकिन टेम्परेरी सॉल्यूशन तो चाहिए ना. पानी के बिना तो एक भी दिन गुजारा नहीं. तो उसके लिए वी हैव टू कैच द आइडिया. एक छोटा सा वीडियो देखते हैं और उससे समझते हैं कि ये कैसे करेंगे आइडिया को. ये सब्जेक्ट आप 3rd ईयर में पढ़ेंगे, मैं ही बनाऊंगा. ठीक है. हमें क्वेश्चंस पूछने हैं हर सिचुएशन के, और उस सिचुएशन को एनालाइज करना है. इसको एप्पल्स तोड़ने हैं एक ट्री पे से. कैसे तोड़ सकती है? तो बहुत सारे तरीके हैं. क्या हो सकता है? सीढ़ी लगाई जा सकती है. हाउ टू रीच द एप्पल्स? डिफाइन, फ्रेम क्वेश्चंस. क्वेश्चंस को फ्रेम करेंगे. पहले क्वेश्चंस होने चाहिए मेरे पास. अब मैं रेलेवेंट इंफॉर्मेशन को देख रहा हूँ. पेड़ कितना ऊंचा है, कहाँ पर है, समतल जगह है या नहीं, एप्पल्स कैसे हैं, उनको एनालाइज किया. और लोग कैसे कर रहे हैं, क्या एप्पल पिक करने के लिए कोई मशीन होती है, क्या मैं कर सकता हूँ, सीढ़ी हो सकती है, सीढ़ी पे खड़े होकर मैं एप्पल्स तोड़ सकता हूँ. तो ये सारे एप्लीकेशंस अब ये सोचना है हमें. कौन सा आइडिया एप्रोप्रिएट रहेगा. कोई डंडा हो सकता है, उससे मैं पकड़ के तोड़ सकता हूँ. तो इसमें इनको अप्लाई करना है. इनसे एक नया डिवाइस बनाने की कोशिश कर रहे हैं. ये पकड़ने के लिए बकेट है, अलग अलग पॉसिबल सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रहे हैं. एप्पल ये ऐसा तोड़ने वाला है, इससे ट्री को डैमेज हो रहा है, एप्पल तो मिल जा रहा है, लेकिन ट्री को ऑडियो भी है इसमें. चलो रहने दो, कोई बात. सीढ़ी पे खड़े होंगे, डिसबैलेंस हो जाएगा, गिरने के चांसेस हैं. नॉट अ गुड सॉल्यूशन. इजी टू क्लाइंब, डिफिकल्ट टू स्केल. ये एप्पल प्लकर है,
डंडे पे लगा हुआ पकड़ने का डिवाइस है, कितनी दूर पकड़ सकता है, एप्पल्स को नुकसान पहुंचा सकता है, ज्यादा जोर से दबा दिया एप्पल डैमेज हो जाएगा। ये वैक्यूम से पकड़ने वाला है इसको। अब क्या करें, अप्लाई करिए, दिमाग थोड़ा सा सोचा, अप्लाई करके एक नया डिवाइस बनाया जो एप्पल प्लकर है और वैक्यूम सक्शन से एप्पल्स को पकड़। दिस इज हाउ वी हैव टू थिंक। एक एक एप्पल को पकड़ रहे हैं और तोड़ रहे हैं। बन गया डिवाइस, ठीक। तो इसने पढ़ा, समझा और अप्लाई किया। आप लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं और लिख देते हैं, बस। So why this society needs engineers? Because we have to पढ़ना, समझना, अप्लाई करना। पढ़ना, समझना, लिखना नहीं। एग्जाम पास करना इज नॉट द ऑब्जेक्टिव। क्या बात है, रणछोड़दास, छावलदास, सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सीलेंस के पीछे भागो तो सक्सेस अपने आप पीछे आएगी। सही बात है। पढ़ना, समझना और अप्लाई करना है। पढ़ना समझना एग्जाम पास होने के लिए लिखना नहीं है। अगर अप्लाई करना सीख गए तो लिखना तो आ ही जाएगा। हिंदी में, इंग्लिश में लिख सकते हो ना। हमें क्यों चाहिए, इसलिए चाहिए क्योंकि सोसाइटीज में अनप्लैन्ड वेस्टेज इतना ज्यादा है कि उसका डिस्पोजल नहीं हो पाता, सड़कों के पास पड़ा रहता है। सोसाइटीज ऐसी होनी चाहिए जैसी राइट में है। बेटर इंजीनियर्स होंगे, बेटर कैपिटलिस्ट होंगे, बेटर सिविल इंजीनियर, कंप्यूटर साइंस के इंजीनियर्स होंगे तो वो ये बनाएंगे, ये नहीं बनाएंगे जो इधर है। Education is the most powerful weapon which you can use to change the world. नेल्सन मंडेला ने कहा। ठीक है, अभी ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, भूख लगी होगी आप सबको, जल्दी से इसको स्किप करते हैं। आपको पता है नेचर एंड एनवायरनमेंट में हार्मफुल इफेक्ट्स हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं हर जगह। अभी लड़ाई चल रही है रूस और यूक्रेन की, कॉन्फ्लिक्ट्स, वेल्थ इनइक्वालिटी है, इन सब के लिए आपको चाहिए। एक्सट्रीम पॉवर्टी है, कैसे चेंज करेंगे इसके लिए एक छोटी सी वीडियो है, बस इसके बाद फिर सेशन एंड कर। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो थम्स अप करना, ठीक है। लेट्स सी। ऑडियो चाहिए इसमें, जरा ऑडियो केबल है नीचे। कर लो। 26-27 वाले ग्रुप में सब लोग होंगे, मैक्सिमम सभी लोग होंगे ना। तो नहीं हो तो एक लिंक दूंगा मैं, जो नहीं हो अगल बगल वालों से ले लो। हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। वो लिंक सीआर को देके सारे क्लास के पर्सनल वहाँ कुछ निकलवा और कोई छूटे नहीं। तो मैंने एक प्रोजेक्ट बना रखा है, मैंने जो आज का आपको सिखाऊंगा वो भी आप अपने प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं, खुद का क्रिएट करके। दिख रहा ना मेरी कॉपी? कॉपी मेरी बंद कर दे। मैंने ये डेपो डाल दिया है, चला गया सबके पास? यस आ गया, रीच।
यस सर. बोलो. इस टाइप से ओपन होगा. हो गया सबका? यस सर. हो गया ना? ये मेरा रिपोर्ट खुल जाएगा. तो इसमें आप एक बार इसे रीड कर ले, है क्या, इसमें क्या यूज हो रहा है. प्रोजेक्ट है मेरा ये, जो मैं अभी आपको रिप्रेजेंट करने वाला हूँ. कर ले. इसमें कौन कौन से टूल्स यूज होंगे, क्या क्या यूज होगा, इसमें बता रखा है मैंने. तो एक बार सब लोग एक बार रीड कर ले कि आप जो कम से कम आपको पता होना चाहिए कि जो प्रोजेक्ट आप कर रहे हो, जो जिस पे आप काम कर रहे हो, उसमें यूज क्या होता है, उसमें क्या क्या कौन कौन से कॉन्सेप्ट यूज है. अब किसी ने आपसे पूछ दिया कि आपने कौन सा किया, तो आप बताओगे हाउस कॉस्ट प्रेडिक्टिंग का हमने किया है और उसमें क्या यूज हुआ है, तो आपको कुछ बता नहीं पाओगे. Linear regression and gradient boosting regression. Predicting of. Based on linear regression and gradient boosting. Based on linear regression and gradient boosting. Is based on linear regression and gradient boosting to help you make informed decisions in the house making. Linear regression. तीन बजे बस जाती है. जो इंटरेस्टेड नहीं है 3 बजे अपना बस खुलता है फर्स्ट ईयर वाला का, वो बैठ के निकल जाए. वैसे वो लोग चले जाएंगे 3 बजे. तो उसका एक एरा है कि लोग साइबर सिक्योरिटी में हैकर्स तैयार करने लगे. अभी जो एरा है उसमें AI/ML के इंजीनियर्स तैयार करते हैं कि कोई भी प्रेडिक्ट कर सकते हो. बहुत सारे लोग वेब सीरीज देखते होंगे काफी, कोई हॉलीवुड कोई बॉलीवुड या कुछ इस टाइप के. किसी ने असुर देखा है? उसमें AI/ML में असली यूज दिखाया है. अच्छा, ठीक. वो मशीन बनाता है जो फ्यूचर प्रेडिक्ट करता है. किसको लगता है वो इमेजिनरी है? वो रियलिस्टिक है, वो ऐसा बना सकते हैं. इनफैक्ट बहुत चीजें बन चुकी है बट वो भी यूज में नहीं आई है. जो हमें डाटा सेट मिलता है उसे हमें ट्रेन करना पड़ता है. अगर ट्रेनिंग डाटा सेट में ये होता है कि हमें ट्रेन करना है तो उसका उसकी टेस्टिंग होती है. अगर आपका डाटा सेट ट्रेनिंग में 75 के ऊपर आया तो सही है. जिसमें पाइथन इंस्टॉल है वो भी एक बार इसको ट्राई कर लो, क्योंकि जुपिटर का फिर रहने दो, इसमें ही कर लो. किया सबने? हो गया कि किसी का बचा हुआ है? तो फिर से करो भैया. चलेगा.
रिकॉर्डिंग नहीं हो रही है रिकॉर्डिंग ठीक है तो सबका हो गया सबका ले ले लिखना है यहाँ पे जो उन्होंने लिखा हुआ प्रिंट हेलो बस अपने आप होते रहे के बाद लिख दिया बस वो तो अपने आप करते रहेंगे रन रन कहाँ हेलो and the club club team and भैया what are the positions in your club? Event manager. Okay. So you know we are running a club, Google Developer Club in this faculty, and I hope you are member of this, right? So under this umbrella, we shall perform, or we shall organize, conduct different types of courses plus competitions. This your program, its name is workshop on AI and ML. Today you will learn machine learning, and in this machine learning you will learn prediction algorithm. And tomorrow they will cover what you will cover tomorrow? Deep learning and Unix. Unix is a powerful one. It's very powerful. What operating system? Yes. And you want to make something virus free or such type of environment, then Unix is a very promising thing. Right? For strong networks, you want to build networking applications. Again, Unix is very promising. So try to learn as much as you can. And this, future is in this machine learning, AI, deep learning, lot of scope. Internationally, all over the world, right? And you know, all of you know, machine learning and this applications kya kya hai. When you search something on YouTube or Google, it automatically, after few searches, you get some suggestions from them. This is nothing but machine learning and AI. Okay, so try to learn as much as you can. And try to excel in this field, lead the world. Best wishes for this. Go ahead. Thank you very much. Thank you, sir. हेलो हाँ तो आई होप कि हम आगे कंटिन्यू करें आगे
मैंने कल ही बता रखा था गिटहब के लिए, तो किस किस ने लॉगिन कर रखा है गिटहब? वाह, काफी लोग हैं। तो क्या करना है? वीडियो करना है, ठीक है? थोड़ा देर आगे आ निकालेंगे, थोड़ा देर तू इधर आके ले लेना। जिनका पहले से इंस्टॉल या है कोडिंग कर लेता, फिर आ जाना। अरे वॉलंटियर अभी तो इंस्टॉल कराएंगे। बताऊंगा ना, किसी को डाउट आएगा तो तुम हेल्प कर सकते हो, इसलिए बुला रहा हूँ क्योंकि तुम्हें तो इंस्टॉल्ड है। अब जिसको हेल्प नहीं करना वो नहीं आ सकता भाई, जिसको अपना अपना करना है मत आओ। इंस्टॉल्ड है, हाँ, ठीक है। मेरा भी इंस्टॉल्ड है भैया। यहाँ तो यहाँ आ जाओ। अरे लैपटॉप लेके मत आओ, अपना रख दो, फिर मैं अभी बताऊंगा ना। तो कुछ लोगों को डाउट आएगा, किसी को चले जाओ, आगे एक बार में नहीं समझ में आएगा, किसी को कुछ प्रॉब्लम आएगा, तो उसके लिए पाइथन वाला ओपन करना। तो यहाँ स्टेप्स लिखा हुआ है आपको, पहले पाइथन डाउनलोड कैसे करना है। वाईफाई कनेक्टेड है, तो अगर गुरुकुल वाला नहीं चल रहा है तो आप अपने पर्सनल हॉटस्पॉट का कनेक्ट कर लो। तो यहाँ जाके आप साइट दिया हुआ है www.python on.org, VS कोड भी नहीं चलेगा, पाइथन VS कोड में चल जाएगा। फिर जो पांडास का यूज आएगा वो सब नहीं चलेगा ना, उसके लिए जुपिटर नोटबुक या स्पाइडर जो करते हैं वो लोग। तो यहाँ जाके स्टेप रखे, तो मैं चाहूंगा कि जिनका इंस्टॉल नहीं एक बार फॉलो कर लो। इतना तो आता है ना, ये इसमें करके दिखाऊंगा लैपटॉप में। हाँ तो मेरे इंस्टॉल है, किसी और में कर दियो। मैं पाइथन है पहले से। भैया एक बार स्क्रीन शेयर करके अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल करके दिखा दीजिए, जिसमें नहीं है एक का लेके। बैटरी लो है। चार्जर पहले वालों को एल्गोरिथम्स मिले रहते हैं, उनको बस इंप्लीमेंट करना है। जो हम एमएल वाले बजाते हैं, हमें उसे इंप्लीमेंट करना होता है, उसमें कुछ चेंजेस करना होता है, उसको बनाना पड़ता है कुछ ना कुछ। थिंग दैट यू हैव गॉट ना KCL। ये एक और फाइल मैंने सेंड किया आपको। ये मेरा डिपो का जितना मैंने बना रखा है वो पूरा इसमें था। और ये ज्यादा नहीं देख सकते, कितने 1 MB का है कंप्रेस्ड फाइल, इसके अंदर और भी फाइल्स होंगे। ये मैंने कल रात में बनाया आपके लिए। मेरे पास थे प्रोजेक्ट, AIML का एक GSOC का प्रोजेक्ट था, बट फिर मैं वो रिप्रेजेंट करता तो वो काफी हाई हो जाता। तो मतलब फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है जो स्टार्टिंग के लिए ये प्रोजेक्ट काफी सही रहेगा। एक्सेल का फाइल है। तो अब इसको इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करते हैं एक बार। ये मैं आप तो क्लाउड का ये गूगल वाला यूज करते हैं ना, स्टार्ट करो। मेरा जुपिटर नोटबुक है, तो मैं ऐसे स्टार्ट करता हूँ। Bueno,